हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की लेक्चर नंबर 1 है हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोगों ने एक सीरीज बनाई है जिसमें आप लोगों के बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के सभी कोर्सेज की क्लासेस चलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगी। तो आप सभी लोग जल्दी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मेरे नंबर पे 199 रुपीज़ पे कर दीजिए, जिससे आप लोगों को मैं उस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और इसके सभी की क्लासेस मिलेगी। ओके, तो अब आप भी समझदार हो। इसके बारे में हमने कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से जो अपना प्रचार करना था वो हमने पहली क्लास में कर दिया था। यहाँ पे तो बातें हम लोग नहीं करेंगे, ओनली पढ़ाई की बातें चलेंगी, क्लास के बीच में कोई प्रचार नहीं। तो सबसे पहले है अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा अर्थशास्त्र के फादर एडम स्मिथ कह रहा है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को राष्ट्र की संपत्ति का विश्लेषण कहा। क्या कहा? राष्ट्र की संपत्ति का विश्लेषण कहा। और इन्होंने क्या बताया? एडम स्मिथ ने बताया कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रों से। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन का स्वरूप है, वो कारणों की खोज से संबंधित है। तो इसको आगे देखेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स इज कॉन्कर्ड विद द इंक्वायरिंग इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम था। अब हम लोग अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। तो क्वेश्चन आएगा भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? तो आप क्या बताओगे? मार्शल जी ने दी। किसने दी? मार्शल जी ने दी। अच्छा, मार्शल जी ने क्या बताया कि अर्थशास्त्र मनुष्यों की जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य की जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत सामाजिक कार्य से उस भाग की जांच करता है जो संबंध सुखी जीवन बताने और साधनों की प्राप्ति उनके उपयोग होता है। तो कोई आपसे पूछे अर्थशास्त्र मार्शल के अनुसार क्या है? तो अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य के उस भाग की जांच करता है संबंध सुखी जीवन बताने, उसकी साधनों की प्राप्ति और तकनीकों का उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से याद आ गई होगी। तो कोई मुझे भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? तो अर्थशास्त्र में मार्शल जी ने दी। मार्शल जी ने कहा भौतिक कल्याण से संबंधित है। अच्छा, मार्शल जी की पुस्तक का नाम आएगा। क्वेश्चन आएगा कि मार्शल की पुस्तक का नाम बताइए। यह प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? तो मार्शल की है। कब दी गई थी? 1890 में। कब? 1890 में। अब मार्शल की परिभाषाओं के मुख्य बिंदु क्या थे? आपसे कोई पूछे मार्शल की परिभाषाओं को, तो मुख्य बिंदु अर्थशास्त्र मानव की केंद्रित विषय है। अर्थशास्त्र मानव की कौन सी है? केंद्रित विषय है। अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन के व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया था। अर्थशास्त्र मनुष्य के कैसे साधारण जीवन के व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया था। कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया था? व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। आगे देखिए आप लोग। अब आलोचना इनकी क्या की थी? मार्शल की आलोचना बताए। क्वेश्चन आएगा मार्शल की आलोचना। ये लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मानव जीवन में ये साधारण व्यवहारों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर किया था। इन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र में मानव जीवन में साधारण व्यवहार थे, वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र से उन्होंने कहा था ये बाहर है, इनका कोई नहीं। इन्होंने बताया आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में भेद मानना अनुचित किया। इन्होंने आर्थिक और अनार्थिक क्रिया है उनमें भेद मानना अनुचित समझा कि भेद मानना क्या होता? सही होता। इन्होंने मार्शल ने बताया अर्थशास्त्र मानव कल्याण के संबंध स्थापित करता। मार्शल जी ने बताया कि अर्थशास्त्र के अंदर सिर्फ मानव के कल्याण की बातें कही है, मानव के कल्याण की बातें कही गई हैं, बाकी मानव के व्यवहार की बातें नहीं कही गई। इन्होंने कहा साधनों का भौतिक और अभौतिक वर्गीकरण अनुचित बोला। इनकी आलोचना में क्या था? भौतिक
अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित होगा। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में कैसा होगा सूचित है। अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान बन गया। अर्थशास्त्र एक कैसा विज्ञान बन गया, तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान बन गया। अब आगे देखो, अब आएगा सीमितता संबंधी परिभाषा किसने दी। सीमित संबंधी परिभाषा तो देखिए, तो रॉबिन्स के द्वारा सीमित की है। इन्होंने अर्थशास्त्र वह विज्ञान है मानव के व्यवहार का अध्ययन किया था। तो कि मानव का व्यवहार किसने किया था, रॉबिन्स ने दिया था। किसने, रॉबिन्स जी ने। किसने दिया था, रॉबिन्स ने दिया था। ठीक, मानव के व्यवहार की विभिन्न लक्ष्यों तथा वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों का संबंध मानकर उसका अध्ययन किया करता है। क्या बोला, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार को विभिन्न लक्ष्यों तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का संबंध मानव उसका अध्ययन करता है। इन्होंने बताया आवश्यकता अनंत होती है, मतलब आवश्यकताओं को हम लोग क्या करते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। साधन सीमित होते हैं। साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। समय सीमित होता है। रॉबिन्स के द्वारा साधन और समय कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। अगला है सीमित साधनों के अनेक उपयोग होते हैं। क्या होता है, सीमित साधनों के अनेक उपयोग होते हैं। कैसे होते हैं, सीमित साधनों के अनेक उपयोग होते हैं। विशेषताएं, मानव व्यवहार का अध्ययन क्या होता है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि मानव के व्यवहारों का अध्ययन क्या होता है, विश्लेषणात्मक विज्ञान होता है और वास्तविक विज्ञान होता है। कैसा होता है, वास्तविक। अब हम लोग इनकी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे कि आलोचना। तो देखिए, आलोचना में हमने सबसे पहले अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत कर दिया गया। अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ नहीं हो सकता। इन्होंने क्या बताया, अर्थशास्त्र का उद्देश्य के प्रति क्या होता है, तटस्थ नहीं हो सकता। परिभाषा में कल्याण का विचार जोर दबाव प्रवेश कर दिया गया। लक्ष्य और साधन का स्पष्ट भेद, मतलब लक्ष्य और साधन का भेद क्या स्पष्ट नहीं था। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि कला है। इन्होंने क्या बताया, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान आलोचना। सैद्धांतिक दृष्टिकोण हो गया। क्या हो गया, सैद्धांतिक दृष्टिकोण हो गया। सीमित और वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग अनावश्यक। सीमित और वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग अनावश्यक हो गया। अब देखो, स्थैतिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, स्थैतिक अर्थशास्त्र। तो क्या बताओगे, स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक चरों के परस्पर निर्भर संबंधों के एक साथ तत्कालिक या समय रहित निर्धारण से है। स्थैतिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक चरों के परस्पर निर्भर साधनों को एक साथ तत्कालिक समय रहित का निर्धारण होता है। अब आगे देखो, अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कैसा है, अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूह के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, आपसे कोई पूछे अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आप क्या बताओगे, एडम स्मिथ है। सूक्ष्म अर्थशास्त्रियों में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूह को आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, साम्य किसे कहते हैं, साम्य। अर्थशास्त्र में साम्य गति की परिवर्तन की अनुपस्थिति को क्या बोला, अर्थशास्त्र में साम्य गति में परिवर्तन अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। अब आगे देखो, इच्छा और आवश्यकता। इच्छा और आवश्यकता किसे कहते हैं, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। एक साधारण व्यक्ति के लिए चाहे इच्छा आवश्यकता मांग में कोई अंतर नहीं होगा, परंतु अर्थशास्त्र में यह सब अलग अलग है। इच्छा केवल विचार है, इच्छा को पूरी करना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती। बिल्कुल सही बात। इच्छा, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। साधनों की उपलब्धि ही नहीं, उनका त्याग भी इच्छा पूर्वक के लिए आवश्यक होती है। वे इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास साधन हो, साधन का वह व्यक्ति जो त्याग करने के लिए तत्पर की आवश्यकताएं कहलाती हैं। आगे देखो, केवल प्रभावी इच्छाएं ही आवश्यकता कही जा सकती हैं। केवल प्रभावी इच्छाएं ही क्या कहलाई जाती हैं, आवश्यकताएं कही जा सकती हैं।
प्रभावी इच्छा ही आवश्यकता कही जाती है। और आप लोगों को लेक्चर समझ में आया तो हमारे ग्रुप और क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।